हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी वर्ल्ड स्टडी। आज हम पॉलिटी का जो बहुत ही अहम सब्जेक्ट है, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उससे रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा आज का चैप्टर है प्रिएम्बल, यानी कि प्रस्तावना। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रस्तावना होता क्या है और ये इसका मतलब क्या होता है। प्रस्तावना ये जो वर्ड है यानी कि प्रिएम्बल, ये लैटिनी वर्ड से लिया गया है, जो कि अमेरिका से लिया गया है। इसका मतलब होता है वॉकिंग बिफोर, यानी कि पहले चलना। और इसका एक मतलब ये भी होता है कि इंट्रोड्यूस करना किसी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले अगर देखेंगे कि जब इसको लिया गया था, अडॉप्ट किया गया था, तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे जो लीडर्स थे, इस पे कमेंट किए थे। जिसमें एक इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो के मुंशी साहब थे, जिन्होंने इसको ज्वेल कहा था, यानी कि रत्न कहा था, संविधान का रत्न इसको बोला था। और इसी तरीके से देखेंगे पंडित ठाकुर दास भार्गव को, इन्होंने संविधान की सोल यानी कि आत्मा बोला था। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, जो कि बहुत बार ज़्यादातर गलत हो जाते हैं, तो इसको ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है, जिसमें ये है कि पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने कहा था सोल, जबकि इसमें कॉन्ट्रडिक्शन कभी-कभी ये हो जाता है आर्टिकल 32 में, जबकि डॉक्टर अंबेडकर साहब ने इसको संविधान की आत्मा बोला है, आर्टिकल 32 को। इसको ध्यान देने योग्य है कि प्रियम्बल को पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने सोल कहा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए पीवी गजेंद्र गटकर जो थे, इन्होंने इसके बारे में बोला है कि ये उपकरण ऐसा है कि जो झाँकने का द्वार है, प्रियम्बल को। तो इसी के तरीके से अगर कई सारे केस में अगर देखा जाए कि क्या ये प्रियम्बल संविधान का भाग है या नहीं है, तो सबसे पहले उसमें आता है 1966 का बेरूबारी संघ का। इसका ये था कि क्षेत्रीय अखंडता को क्या प्रस्तावना का अंग माना जा सकता है या नहीं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो बेरूबारी संघ बनाम जो एन्क्लेव विनियम था 1960 में, तो उसमें ये था कि उस प्रस्तावना को संविधान का अविभाज्य अंग नहीं माना गया था। और इसी के तरीके से अगर देखा जाए तो 1973 में जो आया था बहुत ही इम्पोर्टेंट, जिसमें केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का था। इसको जो प्रियम्बल है, इसको अविभाज्य अंग माना गया है। तो इसी के तरीके से अगर देखा जाए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में कई सारे अमेंडमेंट हुए हैं, जो संशोधन हुए हैं, उसमें सबसे जो जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो चेंजेज़ हुआ था 42 में हुआ था, जो 1976 में हुआ था, जो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट में हुआ था। इसमें सबसे पहला चीज़ चेंज ये हुआ था कि सेकुलर वर्ड इसमें इम्पोज़ किया गया था, ऐड किया गया था। दूसरा इंटीग्रिटी और तीसरा सोशलिस्ट। यानी कि पंथ निरपेक्ष और ये अखंडता और समाजवादी जो पार्ट था कि इसको बताया गया, इसमें ऐड किया गया। जबकि ये ऑलरेडी सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी सेक्युलर वर्ड जबकि निहित है संविधान में। डीपीएसपी में देखा जाए तो सोशलिस्ट वर्ड भी आएगा। तो इसमें जो देखा जाता है तो 5 जो प्रिएम्बल के जो मेन ये हैं कि 5 तरीके से, जिसमें ये है कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, दूसरा समाजवादी है, तीसरा पंथ निरपेक्ष है, चौथा लोकतांत्रिक गणराज्य है, 5वां। इसमें क्या है कि जो ऐड किया गया था इस वजह से, और ये बनाया इसलिए गया था 26 नवंबर 1949 को एडॉप्ट किया गया था इसको। समानता, न्याय, बंधुत्व, एकता और अखंडता के मुद्दे पे। इसमें 3 तरीके की समानता की बात कही गई है, जिसमें पहला सामाजिक न्याय है, दूसरा आर्थिक न्याय है, तीसरा राजनीतिक न्याय है। और इसमें 5 तरीके की स्वतंत्रता को दिया गया है, जिसमें विचार है, अभिव्यक्ति है, धर्म है, विश्वास है और उसका उपासना है। यानी कि आप किसी भी जो थॉट है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, अभिव्यक्त कर सकते हैं, और किसी भी रिलीजन को अबाध रूप से मान सकते हैं या न मान सकते हैं, और आप तटस्थ भी रह सकते हैं और उस पे विश्वास रख सकते हैं, और उसका प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा प्रिएम्बल से अब तक का जो पूछा गया है एग्ज़ाम में, और जो इम्पोर्टेंट होगा उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए होंगे, उस सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया जाएगा नेक्स्ट पार्ट में, जो कि क्वेश्चन होगा सारा ए टू ज़ेड, जैसे कि यूपीएससी में और स्टेट पीसीएस में जो अब तक का क्वेश्चन पूछा गया है, या आप कह सकते हैं कि किसी भी वनडे एग्ज़ाम में
सारे क्वेश्चन को कोशिश किया जाएगा कि एक वीडियो में इसको ऐड किया जाए। तो होप यू विल ऑल एन्जॉय दिस वीडियो एंड कैसा लगा आपको ये वीडियो आज का टॉपिक, और इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरीज़ हो या कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो या जानना हो, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो इसी के साथ ये हमारा टॉपिक खत्म होता है। थैंक यू सो मच।